और वर्सेस वेनम की फाइट में कौन जीतेगा? वेल दोनों ही कैरेक्टर्स काफी पावरफुल हैं और ये दोनों ही कैरेक्टर्स मार्वल यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कैरेक्टर्स के फाइट से पता लगाएंगे इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं। तो वेनम के ओरिजिन की बात करें तो वेनम एक क्रिएचर है जो क्लेंटार ग्रह से बिलोंग करता है और वेनम को सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, जिससे वेनम उस होस्ट से बॉन्ड होने के बाद अपनी पावर को अच्छी तरीके से यूज कर पाता है। और वेनम की स्टोरी हमें कॉमिक में ज्यादा देखने को मिला है, जो कि मूवीज में हमें काफी कम देखने को मिला है। तो वेनम की पावर्स और एबिलिटी की बात करें तो इसके बाद सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना। वेनम अपने होस्ट से बॉन्ड होने के बाद इसे मिल जाती है सुपर ह्यूमन की एबिलिटी। इसके बाद वेनम काफी भारी वेट को उठा सकता है। वेनम अपने होस्ट के डैमेज होने के बाद उसको हील कर सकता है और किसी कटे हुए पार्ट को भी फिर से रीजनरेट कर सकता है। वेनम के ऊपर किसी भी तरह के ब्लास्ट जैसे अटैक के कोई भी फर्क नहीं होता है। वेनम अपने होस्ट के साथ किसी भी तरह के वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड भी क्रिएट कर सकता है। वेनम अपने हाई सेंसेस से अपने ऊपर होने वाले अटैक को पहले से ही जान सकता है। वेनम वॉल क्राउलिंग कर सकता है और टेलीपैथी भी कर सकता है। तो वेनम के ओरिजिन और पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं थोर के ओरिजिन और पावर्स की। तो थोर एक गार्डियन है जो ओडिन का बेटा है। इसे गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है। थोर एक गार्डियन होने की वजह से इसके पास कई तरह के पावर्स हैं, जैसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और जैसे कई। थोर के पास दो पावरफुल वेपन्स हैं, म्योल्यर और स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि थोर रग्नारॉक मूवी में हम देखते हैं थोर को अपने म्योल्यर वेपन को खोना पड़ा था। और इसके बाद हमें इन्फिनिटी वॉर मूवी में दिखाया जाता है कि थोर नेडाविलर जाता है एक पावरफुल वेपन को बनवाने के लिए, इसका नाम होता है स्टॉर्म ब्रेकर। और जिससे थोर ने उस इन्फिनिटी स्टोन से कंबाइंड पावर को ओवर पावर कर दिया था और इसके साथ ही थैनोस की छाती को भी चीर दिया था। थोर सुपर स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है। थोर वेदर को कंट्रोल कर सकता है और वेदर को मैनिपुलेट भी कर सकता है। ये अपने वेपन से लाइटनिंग कर सकता है। थोर के अब तक की एज लगभग कई हजार साल है। इससे थोर को बैटल लड़ने का काफी एक्सपीरियंस है। थोर ने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी सर्वाइव कर लिया था और पावर स्टोन के डायरेक्ट कांटेक्ट को भी मात दे दिया था। तो इन दोनों को ओरिजिन पावर्स और एबिलिटी को जानने के बाद चलिए बात करते हैं बैटल्स की। तो इस बैटल को थोर ही जीतेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि थोर थंडर कर सकता है और यह वेनम की वीकनेस है, और जो कि थोर कॉमिक में ऐसा कर चुका है। जहाँ पर थोर ने अपने लाइटनिंग से एक ड्रैगन के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद सिम्योट गॉड नल हाइव माइंड टूट गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोर वेनम को हरा सकता है।